अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि घुसपैठ से जो मुस्लिम जनसंख्या है बंगाल में और असम में बढ़ गई है। तो उनकी बात सही है। आज उत्तराखंड के जो सीएम है मिस्टर धामी, उनका भी टीवी में आया था इंटरव्यू के उनके कई इलाकों की जो जनसंख्या है, मुस्लिम जनसंख्या है, हिंदू जनसंख्या से बढ़ गई है। ये भी एक घुसपैठ का तरीका है कि उधर से आ जाओ और चुपचाप बस जाओ वहाँ पर। मैंने कई बार वीडियो भी देखा है जहाँ पर ये नज़र आता था उत्तराखंड में कि वो किसी जानवर को मार रहे हैं और जानवर को मार के गंगा नदी में फेंक रहे हैं या उसके अंगों को फेंक रहे हैं। और जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने उसको जो फेंक रहा था अंग उसको मना भी किया था, लेकिन वो माना नहीं। तो इस तरह से ये हमारा जो हमारे जो सारे तीर्थ स्थान हैं उनको गंदा कर रहे हैं। मुसीबत ये है कि जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी उनका साथ देते हैं। एक बार स्वर्गीय अमर सिंह जी ने इफ्तार पार्टी दी थी हर की पैड़ी के ऊपर, और उस इफ्तार पार्टी में उन्होंने जो है अंडे, उबले हुए अंडे सर्व किए थे। तो मैंने उनको कहा था ईमेल पे कि आप किस बात के ठाकुर हैं और किस बात के क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का काम होता है समाज की रक्षा करना और समाज का अपमान ना करना, लेकिन आपने समाज का अपमान भी किया और रक्षा भी नहीं की। तो किस बात के क्षत्रिय? आप बार बार कहते हैं मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। तो उसी तरह से अभी असम में भी कई लोग आ जाते हैं बांग्लादेश से। बंगाल में तो ये धंधा था, जो लेफ्ट के जो पॉलिटिशियन थे वो 35 साल बांग्लादेश से लोगों को बुलाते थे और उनको वोटर बनाते थे, और वोटर बनाने के बाद उनको उनकी सहायता से वो सत्ता में बने रहे 30-35 साल। अब ये ममता अभी वही कर रही है। मतलब ममता ने हर त्यौहार के ऊपर जो हमला होता है, हिंदुओं के त्योहारों पर जो हमला होता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। मतलब ये पहले ही उनकी तरफ वो झुकी हुई है और इस तरह से वो हिंदुओं को मतलब डिस्करेज करते हैं, उनको हतोत्साहित करते हैं। बिहार में भी कई लोग जो हैं, जो जिनके वोट कटे हैं 65 लाख 66 लाख लोगों के, उनमें से कई घुसपैठिए हैं। और इस तरह से उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने जो वोट उनके काटे हैं वो अच्छा किया है, क्योंकि ये तो होने ही चाहिए। और उनको सरकार बाहर भी करे। उनको सरकार जो है उनको चाहिए कि बांग्लादेश भेजे या जहाँ भी भेजे उनको देश से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है। हर जगह, चाहे पार्क में जाओ या कहीं भी जाओ, ये लोग जानबूझ के हिंदू लड़कियों के साथ जो है वो अभद्र व्यवहार करते रहते हैं। और ये व्यवहार वो उन लड़कियों के साथ नहीं करते, ये समाज के साथ जो उनको देख रहे होते हैं उनके ऊपर ये एक किस्म से हमला करते हैं, उनके दिमाग के ऊपर हमला करते हैं और उनका अपमान करते हैं। तो इसलिए जो इस तरह के लोग हैं उनको पकड़ के बाहर करना चाहिए देश से। ये हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा है। एक वो औरत आई थी पिछले साल, सीमा हैदर, 4 बच्चों को लेके, वो अभी तक यहाँ बनी हुई है और उसको बाहर क्यों नहीं निकाला गया? किसका जो है उसको संरक्षण मिला हुआ है? मतलब जब वो आई थी तो मैंने उसी समय एक टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में कहा था कि ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हमला है। उसको देखा देखी और भी कई औरतें आई हैं, तो उन सबको पकड़ के बाहर करना चाहिए। अगर बाहर नहीं किया तो ये देश जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जो इतनी कुर्बानियाँ की हैं हमने इस
सभ्यता को बचाने के लिए 80 करोड़ हिंदुओं ने जो कुर्बानियाँ की हैं, उन कुर्बानियों के ऊपर पानी फिर जाएगा। इसलिए हमें इनको निकालना चाहिए और निकाल के अपने जो हिंदू जनसंख्या है उसको बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।